नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूँ बिहार लेनिन श्री जगदेव प्रसाद जी की। ये बिहार के अत्यंत ही क्रांतिकारी राजनेता थे, घोर सोशलिस्ट थे और वंचितों की आवाज़ थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में सामंती व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने में बिताया। ये बिहार के गया जिले के कुर्था के रहने वाले थे। ये पिछड़ा वर्ग से आते थे और मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन इनका स्वभाव शुरू से ही विद्रोही का था। इन्होंने प्रमुख सोशलिस्ट लीडर श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा के सानिध्य में राजनीति में आगे बढ़ना सीखा। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इनका जो मुखपत्र था जनता, उसका संपादन भी इन्होंने किया। इन्होंने दलितों, पिछड़ों और शोषितों की समस्या को बखूबी उठाया और समाधान भी इन्होंने बतलाया। 1955 में वे हैदराबाद गए, जहां सोशलिस्ट पार्टी का मुख्यालय था। इन्होंने वहां पर कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बाद में वे पटना लौट गए। यहाँ आकर इन्होंने समाजवादियों के साथ आंदोलन प्रारंभ किया। वो दौर ऐसा था जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन न केवल बिहार में वरन पूरे देश में चल रहा था, चूँकि सामने 1967 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी था। उन्होंने लोहिया जी के विचारों को घर घर पहुंचाने का काम किया और सोशलिस्ट पार्टी के संगठन को मजबूत किया। 1966 ईस्वी में जब सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मर्जर होकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, तो उसमें वे शामिल हुए और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के कदम से कदम मिलाकर उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। और 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सबसे अधिक, कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीट लेकर जीती और यहाँ पर संवित सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री पुराने समाजवादी श्री महामाया प्रसाद सिन्हा हुए और उप मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए। बाद में कुछ मतभेद हुए और मतभेद के बाद वे अलग हो गए और उन्होंने एक अलग पार्टी भी बनाई। शोषित सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के बड़े समाजवादी नेता और क्रांतिकारी व्यक्ति श्री राम स्वरूप वर्मा के साथ मिले और उनका जो अर्जक संघ था, चूँकि वो भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे और उत्तर प्रदेश में संवित सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनकी प्रसिद्धि पूरे देश में हुई फाइनेंस के मामले में। उन्होंने अर्जक संघ बनाया था और इनका शोषित दल दोनों मिलकर फिर शोषित समाज दल बना, जिसके अध्यक्ष श्री राम स्वरूप वर्मा हुए और जगदेव बाबू उसके महासचिव हुए। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं जगदेव बाबू के संबंध में, वो मैं बतलाना चाहूँगा। एक बार उन्होंने जहानाबाद की सभा में कहा था कि जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वह लंबी और कठिन होगी। चूँकि मैं क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर रहा हूँ, सोशलिस्ट समाज दल का, इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततुगत्वा हमारी ही होगी। उनका एक महत्वपूर्ण नारा जो पूरे बिहार में प्रचलित था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इन्होंने जो कहा था कि पहली पीढ़ी जो होगी वो संघर्ष करेगी और मारे जाएंगे, तो सच कर पूछिए तो 1974 में जब जेपी आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने अपने शोषित समाज दल का नेतृत्व करते हुए कुर्था में अपनी शहादत दी थी। इसलिए शहीद जगदेव बाबू हमेशा वंचितों के लिए
हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो गए। इनकी शहादत जब वहाँ पे ये प्रखंड कार्यालय पर ये जुलूस इनका चल रहा था और उसी में उन पर गोली चली और स्थल पर ही उन्होंने अपनी शहादत दी थी। ये महापुरुष थे इस तरह के, गरीबों के लिए उन्होंने अपने जीवन को कहिए कि आलिंगन कर लिया। वे बिहार में 3 बार मंत्री भी रहे। उनका एक वक्तव्य और बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे सवर्णों की राजनीतिक हलवाही नहीं करनी है। इसमें आप समझ लीजिए कि उनकी सोच कितनी कठोर थी, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू धर्म में जो जातीयता जैसी खराब चीज़ है, इससे उनको पूरी तौर पर नफरत थी और वो जानते थे कि इस जातिवाद के कारण ही हिंदू धर्म में सामंती लोगों का बोलबाला है। एक वक्तव्य उन्होंने अपने दल की स्थापना के समय में कहा था, ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप दादों से हलवाही कराई है, मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ। पिछड़ों के प्रति इसी ज्वाला ने जगदेव बाबू को आगे भी हमेशा झकझोरा और वे संघर्ष करते रहे मृत्यु पर्यंत। वे सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे, वरन वे जाति प्रथा का नाश चाहते थे तथा हिंदू धर्म के पाखंड का विरोध। यही समानता उनको नज़दीक ले गई थी श्री राम स्वरूप वर्मा साहब के। जगदेव बाबू का एक साक्षात्कार हुआ था अमेरिकी और रूसी पत्रकारों के द्वारा और इसे उन लोगों ने अपने अपने देश में भी छापा था और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना था, क्योंकि उन देशों को ये जानकारी हुई कि जो भारत की तस्वीर हमारे पास है उसमें जो दलित कमज़ोर तबका है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनकी क्या स्थिति वहाँ पर है, इसकी जानकारी वहाँ पर हुई थी। उनका यह भी कहना था कि शिक्षा पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। निश्चित तौर पर एक वक्तव्य हमें ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति का पहला तकाजा है कि कल का भारत 90% शोषितों का भारत बन जाए। सामाजिक न्याय, ये विधानसभा में 2 अप्रैल 1970 को उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रशासन के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% जगह शोषितों के लिए सुरक्षित किए जाए। हमें जगदेव बाबू के संघर्ष, उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि उनके बताए रास्ते पर चलकर हमें समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए जो जहाँ हैं उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।